दोस्तों, जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। जिस चीज का भय था आखिरकार वही हुआ। या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी ने जो सोचा था, वो प्लानिंग, वो प्लॉटिंग, वो एजेंडा, वो प्रोपेगेंडा अब कहीं ना कहीं उनका सफल होता दिख रहा है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है वक्फ की जमीन को लेकर। एक डर ये लगा हुआ था कि जब ये बिल लागू हो जाएगा, जब ये बिल पास हो जाएगा, तो ऐसे कितने लोगों के घर होंगे, ऐसे कितने लोगों के मकान होंगे जिनको छीनने की कोशिश की जाएगी। पहले तो बुलडोजर चला दिया जाता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही डंडा बजाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर हो या वो केंद्र सरकार पर हो या वो बुलडोजर पर हो, तो उसके बाद ये कानून ला दिया गया। एक बड़ी खबर निकल कर आई कि 150 मकानों को नोटिस दिया गया है। तमिलनाडु से यह खबर निकल कर आई है कि वक्फ की जमीन के ऊपर जो है वो अवैध निर्माण किया गया। सरकार की भाषा में कहूं तो ये सारे मकान अवैध हैं। पूरा का पूरा गांव उजाड़ने की बात जो है वो कर दी गई और नोटिस थमा दिया गया कि आप यहां से इस जगह को खाली कर दीजिए। शायद यही थी इस सरकार की प्लानिंग, शायद यही थी इस सरकार का प्रोपेगेंडा। चलिए तो खबर आपको फटाफट से बता देते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया है। कट्टुकोल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वे वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी कर दिया। और जिसके बाद अब सोचिए कि आपको एकदम से कोई नोटिस आ जाए तो कितनी तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, कितनी टेंशन जो है वो दिमाग में आ जाती है कि आखिरकार कहां जाएंगे, कहां पूरे परिवार को लेकर जाएं। ये सारी बातें, ये सारे अहम चीजें जो है वो दिमाग में आती है। यही हुआ उस गांव में कि 150 परिवारों को नोटिस थमा दिया गया, जिसके बाद जो है तनाव की, चिंता की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। इन नोटिसों के जवाब में कांग्रेस के विधायक हैं हसन मौलाना ने ग्रामीणों को उन्होंने भरोसा तो दिला दिया कि वो किसी को भी गांव से बेदखल नहीं किया जाएगा। हालांकि मौलाना ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं और उनकी वैधता सिद्ध होती है तो ग्रामीणों को थोड़ा किराया देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ होता है। देखिए, विवाद की शुरुआत तब हुई जब 150 परिवारों को नोटिस थमा दिया गया। एक नोटिस उनके पास आया और वो भी चौकन्ना रह गए कि आखिरकार ये कैसे हुआ। हमारे पास सारे कागज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं कि ये हमारी जमीन है, हमने यहाँ पर घर बनाया, पर उसके बाद भी नोटिस उन्हें थमा दिया गया और खाली करने का, उस जगह को खाली करने का जो है पूरा का पूरा उन्हें नोटिस दे दिया गया कि आप खाली कीजिए। अब ये देखिएगा कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब कट्टुकोल्लई गांव के लगभग 150 परिवारों को एफ सैयद सथाम नामक व्यक्ति की ओर से नोटिस भेजे गए। सथाम का दावा है कि यह जमीन एक स्थानीय दरगाह की वक्फ संपत्ति है जो 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है। नोटिस के अनुसार एक ग्रामीण बालाजी पर आरोप है कि उसने वक्फ भूमि सर्वे नंबर 362 पर मकान और दुकान बना ली है। नोटिस में कहा गया है कि सभी निवासियों को वक्फ नियमों का पालन करना होगा, अनुमति लेनी होगी और ग्राउंड रेंट देना होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी रूप से बेदखल किया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे 4 पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने पक्के सरकारी दस्तावेज, पंचायत टैक्स भुगतान और घर निर्माण की अनुमति जैसे प्रमाण भी दिखाए हैं। ग्रामीण जो गांववासी हैं उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब सथाम के पिता ने भी कभी किराया नहीं मांगा तो अब अचानक यह मांग क्यों उठ रही है। विवाद ने तब तुल पकड़ा जब डरे सहमे ग्रामीण बड़ी संख्या में वेल्लोर के जिले कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हिंदू मुनानी के डिविजनल सेक्रेटरी परवीन कुमार ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ग्रामीणों को पट्टा दिया जाए ताकि वे अपने घर और आजीविका को लेकर आश्वस्त हो सकें। हालांकि ये पूरा मामला चल रहा है कि ग्रामीण जो है, वहां के गांववासी जो हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बचाव कर लिया जाए, अन्यथा जो है पूरा कानूनी कार्रवाई अब उन पर हो रही है। तो दोस्तों, क्या ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु का कट्टुकोल्लई गांव जो है वो जस्ट एक उदाहरण है
ऐसे अभी लागू होने के बाद ऐसी तमाम खबरें आएंगी। अभी केवल तमिलनाडु से आई है क्या, और भी पूरे देश भर से ऐसी जो है वो खबरें आएंगी कि जमीनों को खाली कराया जाएगा, गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? या नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था कि वक्फ की जमीन को लेकर, नरेंद्र मोदी की जो जुबान थी गरीब और अमीर वाली, वो आपको याद ही होगा कि गरीबों के लिए फायदेमंद है ये कानून। तो क्या ये गांववासी के लिए ये जो उनकी स्टेटमेंट है वो इस पर लागू होती है? या नरेंद्र मोदी के वादे, नरेंद्र मोदी की जुबान सिर्फ टिकती नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता? ऐसे कई उदाहरण जो है वो अभी शायद सामने आने वाले हैं, ऐसे कई केसेस अभी सामने आने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वक्फ के बाद कितना बवाल जो है वो बंगाल में मचा हुआ है, असम में हिंसा हो चुकी है, जो इतना बवाल मचा हुआ है, लोग आक्रोश में हैं, लोग गुस्से में हैं, कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, दो पक्षों के बीच भिड़ंत होनी शुरू हो गई है। तो क्या यही एजेंडा था इस सरकार का? क्या नहीं एजेंडा था नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और पूरी भाजपा सरकार का, कि कैसे इस माहौल को जो है वो पैदा किया जाए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।